सो हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी वेरी इजीली। सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको अप टू पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 18 तक याद होना चाहिए, मींस आर्गन तक। ठीक है, तो अगर आपको एटॉमिक टेबल वहां तक याद नहीं हो रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक और वीडियो बना दूंगा हाउ टू लर्न एटॉमिक टेबल टिल ये एटॉमिक नंबर 18 या टिल आर्गन। तो अगर आपको वहां तक याद है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी पूछा जाए कि जैसे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी बताओ, तो आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो अब इसको हम लोग सबसे पहले पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो 7 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 5 ऐसे 7 टूट गया। लेकिन ये आपने स्टेबिलिटी पढ़ा होगा, ऑक्टेट रूल, कि कोई भी एलिमेंट को अपने लास्ट शेल में 8 चाहिए होता है। तो यहाँ फर्स्ट शेल सेकंड शेल, तो नाइट्रोजन के लिए सेकंड शेल ही उसका लास्ट शेल है, तो सेकंड शेल में 5 है। तो नाइट्रोजन को कितना चाहिए होगा 8 बनाने के लिए, तो 2 5 7। यहाँ 1 मत लिखिएगा, पूरा 8 नहीं बोला गया है, सिर्फ लास्ट शेल में कितना चाहिए 8 बनाने के लिए, लास्ट शेल को। तो लास्ट शेल को 8 बनाने के लिए 8 - 5 3। तो देयरफॉर, और इसको चाहिए, ये लेगा या लेगा, तो मतलब कि इसका वैलेंसी हो जाएगा -3। -3 क्यों? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जाके इसका 5 + 3 8 होगा, तो 2 8 ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब कि उसमें नेगेटिव चार्ज बैठेगा, तो नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा हो जाएगा तो माइनस साइन लग जाएगा। देयरफॉर वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज -3। ऐसे ही एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का ये क्या एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब इसको तोड़ते हैं, तो 2 8 3 2 8 10 10 + 3। अब इसमें देखिए कि 2 8 तो पहले से स्टेबलाइज है, अब ये एक्स्ट्रा 3 आ रहा है। तो अगर किसी के पास भी बहुत ज्यादा हो जाता तो वो दे देता है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुका है, तो ये अब किसी को देना चाहेगा। तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +3। +3 कैसे? क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो मतलब कि इससे 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3 वैलेंसी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कार्बन का, कि कार्बन क्या है। कार्बन का वैलेंसी 6 होता है। 6 कब तोड़ते हैं, तो 2 और 4। अब यहाँ देखा जाए तो 4 ये दे भी सकता है, 4 ये ले भी सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा एनर्जी इसका लॉस हो जाएगा 4 देने में या 4 लेने में, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ जाएगा। तो ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे क्या होता है। और एक नाम आपने सुना होगा क्लास 6 में, मेटालॉइड, मतलब कि जिसमें नॉन मेटल और मेटालिक दोनों कैरेक्टर होता है। तो नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो मेटालॉइड का कैरेक्टर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन देगा भी, इलेक्ट्रॉन लेगा भी। तो देयरफॉर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो इसका वैलेंसी +-4। प्लस माइनस इसलिए लिखे क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सा रिएक्शन है, देने वाला है कि लेने वाला। अगर देने वाला होगा तो ये +4 हो जाएगा, और लेने वाला होगा तो ये -4 वैलेंसी हो जाएगा। तो +-4 लिखते हैं। वैसे ही एक और एग्जांपल अब आप करिएगा, लिखता हूँ सोडियम। दिमाग में सोचने पे क्या आता है, ये एक मेटल है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। अब 11 को तोड़ते हैं
281। जहां अगर 28 पहले से दिख जाए और उसके बाद भी कोई नंबर है, मतलब कि ये देगा, ये ले नहीं पाएगा, ये सिर्फ देगा। अगर 4 से कम है तो, अगर 4 से ज्यादा रहेगा तब अलग केस हो जाएगा। अभी हम लोग 4 से कम ही का बात करेंगे। तो 281 1 4 से कम है, मतलब कि ये दे देगा। तो देयरफॉर अगर दे देगा तो इसमें फिर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो देयरफॉर +1 वैलेंसी। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। ये सब याद करना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसको याद किया जाता है। तो मैग्नीशियम का 12 होता है। 12 को अगर तोड़ते हैं तो 2 8 2 2 8 2 कैसे, 2 8 10 10 + 2 12 हो गया। फिर यहाँ 2 8 स्टेबलाइज्ड है, लास्ट वाला 2 है, 2 4 से कम है। 2 4 से कम है तो मतलब ये क्या करेगा, देगा तो क्या चार्ज बनेगा, पॉजिटिव +2। ठीक है, तो ऐसे वैलेंसी याद किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इफ एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज कंसीडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।